हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम आरपीएफ की जीके जीएस क्लासेस करेंगे रैपिड रिवीजन। जैसा कि एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट है और 18 मार्च तक चलेंगे, तो आप सभी लोगों के पास टाइम भी कम है और जिसके लिए जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका रैपिड रिवीजन आप लोग कर लीजिए। यहाँ से हर सब्जेक्ट यानी 50 क्वेश्चन का निचोड़ हम निकाल देंगे। यहीं से 50 क्वेश्चन संभावित है, यहीं से बस एक क्लास से। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन है, जहाँ से एक ही लाइन में कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपकी टाइम की बचत और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। तो कौन सा दर्पण? अवतल। बहुत बच्चे उत्तल और अवतल दर्पण में कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अवतल दर्पण है। बॉयल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है पहाड़ों पर। और आगे देखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋण आवेशित। और प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं। और उदासीन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे सूर्य और चंद्रमा के बीच चंद्रमा के आने से क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य यहाँ होगा, सूर्य अपनी जगह रहेगा और पृथ्वी यहाँ पे। अब इसके बीच में अगर चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा आने से क्या हो लग गया? सूर्य ग्रहण लग गया। अब चंद्रमा, अगर हम चंद्रमा यहाँ होगा और यहाँ पर पृथ्वी आ गई, तो क्या लग जाएगा? तब चंद्र ग्रहण लग जाएगा। आगे देखेंगे कि कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। किससे है वायरस का? तो प्रोग्राम से है। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। हड़प्पा सभ्यता किससे है? कांस्य युगीन। और लौह युगीन क्या है? तो वैदिक सभ्यता। कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। आगे देखेंगे कि मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। कपास, सन, जूट कैसे फसलें हैं? ये तो रेशादार फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? रेशेदार। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक ने। और एनी बेसेंट ने। किस सन में? 1916 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। किसके समय? हर्षवर्धन के समय आता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो गामा। कौन सी है? गामा विकिरण। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। आंख के पीछे पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। जो आंख का पीछे का पृष्ठ होता है उसे क्या कहेंगे? दृष्टिपटल। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन होता? बहादुर शाह जफर, जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि क्या होता है? ये 1857 क्रांति में भाग लेता है। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? म्यांमार, रंगून में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन होता है? टोडरमल। टोडरमल क्या होते हैं? ये राजस्व मंत्री होते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। जीका वायरस का वाहक कौन है? तो एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर है जीका वायरस का? तो एडीज मच्छर है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितना होता है? 80% जल होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। तथा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यानी यकृत ग्रंथि है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और प्लीहा में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? सौदामिनी देशमुख। कौन है? सौदामिनी देशमुख। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850। देखिए उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। अभी तक क्या थी? 8,848, अब 50 हो गई है। आगे देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। और चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई है? 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। किसने? के.एम. मुंशी ने। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। जैसे चिली है, लंबा लंबा चिली है नहीं, ऐसा देश है। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट देखेंगे कि 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 100 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा का मात्रा नियंत्रित करता है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। साइलेंट वैली यानी मौन घाटी कहाँ पर है? तो केरल में। कहाँ पर है मौन घाटी? केरल में। मौन घाटी कम पूछा जाता है, साइलेंट वैली करके ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न में। हुंडू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये कहाँ है? रांची। और रांची किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और भारत की पूछा जाएगा तो कल्पना चावला। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सत्य फल के बारे में, आज हम असत्य फल की चर्चा करेंगे कि असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो देख लीजिए जिससे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहें। और यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें और कम समय में भी, क्योंकि आपको पता ही है 35 नंबर की क्या आती है? मैथ, और 35 नंबर रीजनिंग। आगे देखेंगे, गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल यानी तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखेंगे कि वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। अलबरूनी जो अलबरूनी है वो किसके साथ आया था? महमूद। किसके साथ? महमूद गजनी के शासन काल में आया था। ये क्या था? एक इतिहासकार था। पांडवाड़ी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। तो ये पांडवाड़ी कहाँ के लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ में। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो विठल नाथ थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश। यहाँ फ्रेंड्स गलत हो गया, उत्तर प्रदेश का। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसने स्थापित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। भारतीय सिविल सर्विस जो है कॉर्नवालिस के समय लागू हुई थी। कॉर्नवालिस के समय लागू थी। गलत हो गया। फिर आगे देखेंगे, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या हो जाएगा? यकृत। गोवा भारत का कितने नंबर का राज्य है? तो 25वां राज्य है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। आगे देखेंगे कि आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1962 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृतियों में से है। सबसे प्राचीन जो है स्मृति क्या हो जाएगी? तो मनु स्मृति हो जाएगी। किसने लिखा था? जिसने मनु ने लिखा था। आगे देखेंगे कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन था? तो मनु थे। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितने भाग है? 71%। आगे देखेंगे कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसने चलवाया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था रुपया। नेक्स्ट है पित्त का स्त्रावन कहाँ से होता है? पित्त का स्त्रावन यकृत से। कहाँ से फ्रेंड्स? यकृत से होता है। लगातार बढ़ती कीमतों एक क्वेश्चन रह गया। तो मानव शरीर के रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है, जो रक्तचाप होता है। आगे देखेंगे, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी की माँ का क्या नाम था? शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई।
नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो देवगिरी बनाई थी, जिसका नाम क्या रखते हैं? दौलताबाद रखते हैं। नेक्स्ट है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो? कांटोसोम। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। मानसून का कारण हवाओं के मौसमी उत्क्रमण होता है, मानसून के कारण होता है। अब पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, जैसे कि अफ्रीका तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? 15 सेंटीग्रेड है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक मेरी सीरीज लगातार चलती रहेंगी, जहाँ पर कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।